कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र हैं सुदामा जी महाराज। इनका परिचय सुखदेव जी देते हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। भगवान के मित्र सुदामा जी विरक्त हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिन्होंने बस में कर लिया हो, इंद्रियां बस में हो जाएं तो भगवान का भजन होता है। इंद्रियों की हालत कैसे है? बकरी की जैसी। बकरा होता है ना, बकरा, बकरी को चाहे जितना आप खिलाओ पिलाओ, लेकिन बकरी के सामने हरी घास डालोगे तो मुंह जरूर मारेगा। आपने एक बकरे की कथा सुनी होगी। एक राजा ने घोषणा कर दिया कि मेरे बकरी को जो पेट भर करके खाना खिलाएगा, पेट भर के जो घास चराएगा, उसको इनाम दूंगा। अब बकरे को लोग पूरा दिन घास चराते, हरी हरी घास लेकर के राजा के सामने जब शाम को बकरे को खड़ा करते तो सिपाही जैसे घास डालते हैं वैसे बकरा उसमें मुंह मारता है, क्योंकि बकरे की आदत है घास में मुंह मारेगा ही मारेगा, चाहे जितना खाया रहे। ऐसी इंद्रियां हैं बकरे की तरह, मुंह मारेंगी ही मारेंगी, चाहे जितना सब कुछ मिल जाए, लेकिन इंद्रियों के जो है तृप्ति नहीं होती। एक आदमी ने कहा कि मैं इस बकरे को पेट भर करके खिलाऊंगा। ले गया जंगल में हरी हरी घास, उस बकरे को खूब खिलाया, खूब। दोपहर तक खिलाने के बाद में राजमहल की ओर चल दिया बकरे को लेकर, और साथ में थोड़ी हरी हरी घास भी ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह बकरे को खड़ा कर दिया और थोड़ी सी हरी घास डाला बकरे पे। जैसे घास डाला तो बकरे ने उसमें मुंह मारी। सो जो आदमी बकरे को चराने गया था उसने डंडा ले रखा था, एक डंडा घुमा करके बकरे को उसने पीठ के ऊपर। बकरे ने सोचा ये घास देता है खाने के लिए, फिर खाता हूं तो डंडा मारता है। थोड़ी देर तक बकरा खड़ा रहा, फिर घास में जैसे मुंह मारा, सो फिर एक डंडा फिर उसने घुमा कर। बकरे को समझ में आ गया कि यदि घास में मुंह मारूंगा तो डंडा खाना पड़ेगा, डंडा खाना पड़ेगा। जब जब बकरे ने मुंह मारी घास पे तो उसने डंडा मारा बकरे को। ले करके राजा के पास में बकरे को लाया, खड़ा कर दिया। राजा ने कहा पेट भर के खिला दिया? बोले हाँ महाराज, परीक्षा लीजिए। बकरे के सामने जैसे हरी हरी घास डाली गई तो बकरे ने घास को देखा। अभी जो चरवाहा था उसने डंडा लेके, ऐसे कंधे पे डंडा लेके खड़ा था, तो बकरा ने वो चरवाहे की तरफ देखा, फिर घास को देखता है, कभी वो डंडे को देखता है, और मन ही मन सोचने लग गया घास खाऊंगा तो डंडा खानी पड़े। बकरे की हिम्मत नहीं पड़ी घास में मुंह लगा दे। राजा ने कहा तुमने पेट भर करके इसको खिलाया है, देखो सामने हरी हरी घास है, फिर भी मुंह नहीं मारे, इसका मतलब इसका पेट भर गया, इसको मुंह मांगा इनाम दिया। इसी तरह हमारी इंद्रियों की हालत है, इनको जब तक डंडे न लगेंगे तब तक ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं आएंगे। इंद्रियां मतलब आंखें, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, ये इंद्रियां। आंखों को वो ना दिखाओ जो देखने की बात करें, आंखों को दिखाओ जिनसे कल्याण हुआ। कानों को ना सुनाओ जिनको सुनने से कान खुश रहे, कानों को सुनाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मुंह में वो ना डालो जो अच्छा लग रहा हो, तीखा चटपटा मसालेदार। मुंह में वो डालो जो इधर जा करके अच्छा काम करे, पेट में फायदा करे, नुकसान ना करे। नहीं तो जो मन बड़ा, जितने स्वादिष्ट खाओगे उतने नुकसानदायक है अंदर के लिए, इंद्रियों के लिए उतने तकलीफदायक। बोलो राधे राधे।
सुदामा जी विरक्त हैं और जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों का दमन किया हुआ है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं, इनके घर में बड़ी गरीबी है, बड़ी निर्धनता है। सुदामा जी का नियम है केवल 5 घर में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, दिन में 5 घर में, मिला तो भी नहीं मिला तो भी, 6वें घर में नहीं जाते। अब कहीं कहीं वर्णन आता है कि सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते हैं, शीलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शीलोंच वृत्ति, शीलोंच वृत्ति उसको बोलते हैं कि जब किसान खेत में से फसल काट लेता है तो थोड़े बहुत दाने खेत में गिर जाते हैं ना, उसको बिन करके इकट्ठा करके और फिर उसी में से अपना साल भर का गुजारा करना, ये शीलोंच वृत्ति। कई कई दिनों तक सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बनता, बच्चे भूख के मारे मूर्छित होकर गिर जाते हैं जमीन पर। एक दिन सुशीला जी ने निवेदन किया कि पतिदेव, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से आपकी मित्रता है, ऐसा मैंने सुना है। बोले बिल्कुल सही सुना। तो कभी मिलने की इच्छा नहीं होती आपके मन में, कभी जाओ मिल करके आओ कृष्ण से? सुदामा जी ने कहा देवी, जब भी मिलने की इच्छा होती है आंख बंद करते हैं, वहीं मुरली वाला प्रकट हो जाता। सुशीला जी ने कहा तब तो हो गया, ये आंख बंद करके दर्शन कर ले। सुशीला जी ये सोच रही कि इनके मित्र इतने धनवान है, द्वारिका के राजा, तो जाएंगे तो कुछ रुपया पैसा वहां से लेके आएंगे। लेकिन जब सुदामा जी ने कहा कि जब मिलने की इच्छा होती है आंख बंद करते वहीं प्रकट हो जाते, तो सुशीला जी ने सोचा तब तो हो गई गरीबी दूर, क्योंकि ये इनको तो आंख बंद करते ही दर्शन हो जाते, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो जाएंगे ही नहीं, तो कैसे गरीबी दूर होगी हमारी? सुशीला जी ने बात बनाया, बोले पति देव, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी दर्शन का फल मिले कृष्ण का, लेकिन वो तभी मिलेगा जब अपने पैरों से चल करके आप जाओगे, अपने आंखों से दर्शन करोगे। आप आंख बंद करके ध्यान में देखोगे तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा, मुझे दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। सुदामा जी ने कहा देवी, तुम कहती हो तो जरूर मैं जाऊंगा, तुम कहती हो तो मैं दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, ये मेरा परम लाभ है मेरे जीवन का कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। ऐसा सोच करके सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल सुशीला जी 4 घर से मांग करके लाती है, एक एक मुट्ठी। क्यों? सुशीला जी चाहें तो 1 बोरी चावल एक घर से ला सकती हैं, ऐसा व्यवहार है, लेकिन जानबूझ करके एक एक मुट्ठी चावल लाई, क्योंकि जानती हैं कि मेरा पति इतना संकोची है कि अपनी गरीबी का वर्णन वहां नहीं करेगा, बखान। तो कृष्ण को पता कैसे चलेगा कि मेरा मित्र निर्धन है, गरीब है, इसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है खुद का, अलग अलग तरह का चावल अलग अलग घर से लाए। एक ही चावल तो हर कोई खाता नहीं, कोई मोटा खाता है, कोई पतला, कोई टूटा हुआ, अलग अलग चावल खाते। तो 4 मुट्ठी चावल एकदम फटे हुए कपड़े में बांध करके दिया। सुदामा जी चले, नदी के किनारे गए, केवट अगर बन करके भगवान आए हैं, नौका पार लगा, नाव भगवान स्वयं केवट बन के नाव खे रहे हैं, आज नैया चला रहे हैं। बीच मझधार में जब नाव जाती है तो भगवान मुस्कुरा करके सुदामा से पूछते हैं कि कहां जा रहे हैं? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहे हो, मेरे बचपन के मित्र हैं। तो भगवान केवट के रूप में हंस करके बोले मेरे से कह दिया तो कह दिया, अब और किसी से मत कहना, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। क्यों? बोले द्वारिकाधीश हो तुम्हारे मित्र, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहां द्वारिकाधीश हो, कहां तुम? फटी हुई धोती, पैर में जूते चप्पल नहीं।
तुम द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हो ही नहीं सकते, अपनी दशा देखो। तो सुदामा जी ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, द्वारिकाधीश अंदर की सुंदरता देखते हैं, अंदर का भाव, बाहर की सुंदरता शरीर की नहीं देखते। बाहर के कीमती वस्त्र भी नहीं देखते हैं, वो बाहर का श्रृंगार नहीं देखते, वो तो अंदर का भाव देखते हैं कि अंदर कितना भाव है। भगवान तो भाव के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजता, उसका बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न हमको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान भाव से भगवान को कोई भी पुकारे। सुदामा जी की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराए, मन ही मन हंसने लग गए कि जैसा पहले था वैसे ही है, बदला नहीं है बिल्कुल भी। नदी के किनारे पार लगा दिया, पेड़ के नीचे सुदामा जी एक पत्थर के ऊपर सो जाते हैं, हाथों की तकिया लगा दी, आधी धोती ओढ़ लिए आधी पहने और हाथों की तकिया लगाकर सो गए। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। एक महात्मा जी गए शमशान में, जाके बैठ गए तो गांव के लोगों ने बताया, जाके गांव के जो सरपंच थे उनसे कि बाबा जी आए हैं नदी और शमशान भूमि में बैठे हुए। सरपंच जी पहुंच गए, बाबा चलो हमारे घर में रुको, इतना बड़ा घर है यहाँ शमशान भूमि में, आप यहाँ पड़े हुए हो, घर में चलो ना, वहां सब मिलने के लिए आएंगे गांव वाले आपसे, लोगों को आशीर्वाद देना, सबसे मिलना, सब आपको जानेंगे, सब पहचानेंगे, सब मिलने आएंगे। तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले मिलने जुलने के लिए इससे अच्छी कोई जगह दूसरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे गांव में जाऊंगा तो जरूरी नहीं कि सब वहां मिल जाएंगे, लेकिन ये ऐसी जगह है कि यहाँ एक ना एक दिन हर कोई आएगा शमशान में, और जब आएगा तब उससे मिल लेंगे यहीं पर। इससे अच्छी कोई जगह दूसरी मिलने मिलाने के लिए हो ही नहीं सकती। तो सरपंच जी ने कहा कि महाराज अब जब आपने यही निर्णय ले लिया कि हमको यहीं शमशान में ही रुकना है, तो ठीक है, आपके लिए जो है गद्दे भेज देते हैं, चद्दर और तकिया भेज देते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हमको तकिया और चद्दर बिस्तर की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले ये है तो हमारी तकिया, ये सिराने हाथ रखते हैं, जमी पर लेट जाते हैं, और हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। सुदामा जी ने हाथों की तकिया लगाई, फटी धोती आधी पहने आधी ओढ़े और सो गए पत्थर के ऊपर। लेकिन सुबह जब उठे हैं तो ऐसी जगह में आंख खुली कि बस पूछो मत। पहुंच गए मुरली वाले के धाम, रातों रात चमत्कार हो गया। जब भगवान की ओर भक्त चलने के लिए 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान कहते हैं जो आवे तू एक पग, तो मैं आऊं पग 60। या तो ये मान लो कि वहीं द्वारिका बना दिया भगवान ने, या तो ये मान लो कि उनको उठा के द्वारिका ले गए। लेकिन जब आंख खुली तो वहां पत्थर के ऊपर में सोए थे, वहां नहीं, ना तो पत्थर, ना वो पेड़ और ना वो नदी, न केवट, न नाव, सब गायब। पहुंचे कहां? द्वारिका नगरी में भगवान के पहुंच गए। लोग मगन होकर के भगवान का वहां कीर्तन कर रहे हैं द्वारिका में।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहीं आरती हो रही, कीर्तन हो रहा, कहीं भजन हो रहा है। समझ गए सुदामा जी की ये तो आ गया मैं। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। 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 कर ले गया, कर ले गया, कर ले गया, कर ले गया। कर ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांबरा जादूगर। जरा भाव से ताली बजाएं, भाव से हाथ उठा करके। आखिरी भजन है आज का। राधे राधे, और हाथ उठा के। क्या बात है। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। एक छवि नटखट के हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मारी जो उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर, उसने मारी जो तिरछी नजर। सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सांबरा मेरा सांबरा, मेरा सांबरा, मेरा सांबरा। लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। और हाथ उठा के ताली भाव से श्री राधे। सुनी मुरली के सुध बुध में खो गए। कान सुनी मुरली के सुध बुध में खो गई। कान सुनी मुरली के सुध बुध में खो गए। कान सुनी मुरली के सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज सांवरे की हो गई। भूल गई लोक लाज सांवरे की हो गई। छोड़कर तुझको, छोड़कर तुझको, छोड़कर तुझको जाऊं किधर। सांवरा जादूगर, छोड़कर तुझको
सारे बांधले रमण तुझसे आशा की लड़िया, बांधले रमण तुमसे आशा की लड़िया, बांधले रमण तुमसे आशा की लड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। चरणों में उनके चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर इनके चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। आ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। आ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट कर ले गया, छीन कर ले गया, छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा जादूगर। बोलिए मुरली वाले की। सुदामा जी जब पहुंचे हैं वहां भगवान की नगरी में, तो ऐसा माहौल है वहां का कि सुदामा जी को समझ में आ गया। जी ने पूछा कि भैया ये बताओ कि द्वारिकाधीश कहाँ मिले, तो जिससे पूछा उसने बताया कि सामने रुक्मणी जी का महल है, इस समय भगवान वहीं विश्राम कर रहे हैं। दोपहर का जब सुदामा जी वहां महल के पास पहुंचे हैं, द्वारपाल खड़े हैं बाहर पहरेदार। द्वारपालों से सुदामा जी ने जाकर के पूछा है कि श्री कृष्ण यहीं मिलेंगे, यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा महाराज बिल्कुल श्री कृष्ण यहीं हैं, लेकिन इस समय वो विश्राम कर रहे हैं, तो इस समय नहीं मिल पाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि मैं उनका मित्र हूं बचपन का, उनके साथ पढ़ता था। द्वारपाल ने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके बोला, देखो भगवान के दरबार में चाहे जितना गरीब हो, चाहे जैसा भी आदमी क्यों ना हो, चाहे जितना गरीब हो, जितनी उसकी दयनीय दशा हो, लेकिन द्वारपाल किसी का अपमान नहीं करते। द्वारपालों ने कहा महाराज आपके जैसे तो यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं और हमारे प्रभु जो है सबको गले लगाते हैं, ये दरबार जो है ऐसे ही है। श्री कृष्ण हैं ही ऐसे दयालु, उनके आप जैसे ही तो मित्र, आपके जैसे ही तो रिश्तेदार हैं, यही तो आते हैं। यहाँ सुधर्मा नामक सभा जो है उसके लिए जब सुबह से बैठते हैं तो दोपहर तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सभा में प्रभु विराजमान होते हैं। तो आप जैसे दीन दुखी लोग वहाँ हजारों की तादाद में आते हैं, सबकी सुनवाई हो। बस 2 घंटे की बात है, 2 घंटे रुक जाइए, प्रभु के सभा में बैठने का समय होने वाला है और आपको जो है उसी समय दर्शन करवा दो। सुदामा जी भगवान का दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल हो रहे हैं, इतने अधीर हो रहे हैं कि
दो घड़ी जो 2 घंटे द्वारपाल कह रहे हैं, ये 2 युग के बराबर इनको लग रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया अब मेरे से 2 घंटे नहीं रुका जाएगा, तुम ऐसा करो मुझे दूर से कृष्ण का दर्शन करा दो, मुझे कुछ मैं लेने के लिए नहीं आया हूं। तुम मेरे कपड़े, मेरे फटे पुराने वस्त्र देख करके सोचते हो कि मैं कुछ मांगने आया हूं, नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बस दूर से कृष्ण का दर्शन करके चला जाऊंगा। द्वारपालों ने कहा लेकिन महाराज प्रभु जब इतना छूट दे रखे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके विश्राम में बाधा न डालें। अब बात केवल 2 घंटे की है। सुदामा जी ने कहा 2 घंटे मुझसे रुका नहीं जाएगा, मेरे प्राण ना निकल जाएंगे। तुम जाओ और मेरा संदेशा दे देना, बोलना कि सुदामा आया है, तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ। द्वारपाल ने जब देखा सुदामा जी का हठ, तो एक द्वारपाल वहीं खड़े और एक चल दिए, बोले मैं जाता हूं समाचार देकर के आता हूं, आप रुकिए। द्वारपाल पहुंच गए, जाकर के भगवान के जब दरवाजे के पास में खड़े हुए, देखा भगवान उस समय सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी भगवान के चरणों में से पादुकाएं निकाल रहे हैं। अभी अभी भगवान गए हैं दरबार में से उठ करके और सिंहासन में बैठे हैं और चरण पादुकाएं जो है रुक्मणी जी उतार रही हैं। एक पैर का उतारा था और एक पैर में पहने हुए हैं भगवान। द्वारपाल ने कहा महाराज क्षमा चाहता हूं इस समय आने के लिए, लेकिन विषय कुछ ऐसा है कि आना पड़ा। सुदामा जी द्वारपाल की बात सुन करके भगवान कृष्ण बोले कि बताओ क्या बात है। बोले कि ब्राह्मण आए हैं और द्वार पर खड़े हैं, उनका संदेशा लेकर के आया, आपकी इजाजत हो तो आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान बोले कि ब्राह्मणों को मेरे से मिलने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ गई, ये नया नियम तुमने कब से बना दिया। बोले प्रभु ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, या तो पागल है, या तो फिर कोई और बात होगी, बातें ऐसी करता है। भगवान ने कहा क्या बातें कर रहा है। बोले आपको अपना बचपन का मित्र बता रहा। भगवान ने कहा कि कोई मित्र बताए इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि वो पागल है। द्वारपाल ने पूरे स्वरूप का वर्णन किया कि शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसो कहीं ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान हो की नहीं सा, कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुधा। जब द्वारपाल बताते बताते कि प्रभु द्वारपाल एकदम दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, शरीर में वस्त्र नहीं, फटी हुई धोती है, आधी फटी आधी लटक रही है, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं, सीध पर कोई पगड़ी नहीं। और जब बताते बताते द्वारपालों ने ये बताया कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान अपने सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं सुदामा का नाम सुनते। एक पैर में भगवान ने पहना हुआ है अपना चरण पादुका, एक नंगा पांव भगवान, दौड़ पड़े भगवान। रुक्मणी जी पैर पकड़ रही, दूसरे में भी तो पहनते जाओ। भगवान सीधा आगे 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 भगवान भाग रहे और द्वारपाल को डांटते हुए जा रहे। अरे सुदामा आया है और तुमने उसको द्वार पर रोक दिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्वारपाल। उद्धव जी, सात्विकी सब के सब दौड़ने लग गए, एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं। क्या हुआ भगवान इस तरह क्यों भाग रहे हैं, क्या हो गया।
द्वारपाल ने कहा कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, और नाम सुनते ही प्रभु अधीर हो गए, व्याकुल हो गए। दौड़े दौड़े भगवान ने जाकर के सुदामा जी को गले से लगाया है। सुदामा 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 कह करके एक दूसरे को गले से लगाए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे कि करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे कि करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पग, ऐसे बेहाल बेवाइन ते कंटक जाल लगे पूरी जोई। आय महादुख पायो सखा तुम्हें आयो, इतना किते दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए तेना बीते दिन खोए। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगा लिया, आंसुओं से भगवान ने सुदामा जी का अभिषेक कर दिया। लेकर के अपने गद्दी में ले जाकर सुदामा जी को सोने की गद्दी में बैठाया। रुक्मणी जी को पानी के लिए भेजे तो लाने में देर हो गई, तो गरम गरम आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी को पैर धो दिया। रुक्मणी जी जल लेकर के आई तो देखती हैं भगवान अपने अश्रु से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। मन ही मन रुक्मणी जी सोचने लग गई कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है कि ये त्रिलोकीनाथ अपने आंसुओं से पैर धो। भगवान ने पैर धोया अपने सुदामा जी के, अपने दुपट्टा से पैर पोंछ रहे हैं, आंसुओं से धोकर सुंदर वस्त्र पहनाया, पहनने के लिए दिया है सुंदर वस्त्र, नई धोती दिया, कुर्ता दिया, भोजन बनवाया है, 56 भोग रुक्मणी जी ने बनाया। सुदामा जी ने देखा, बोले भैया ये इतना स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत नहीं है, हम तो टिक्कड़ मिले जाए बस सूखी रोखी रोटी खाने वाले हैं, इतना मसालेदार इतना सब कभी खाया। भगवान ने कहा ये मेरा प्रसाद है, इसको स्वीकार करो। यदि प्रसाद समझ करके स्वीकार करोगे तो बुरी चीज होगी वो भी अच्छी हो जाए, प्रसाद समझ करके ग्रहण करो तो विष भी अमृत बन जाता है। सुदामा जी ने एक में ही सारा व्यंजन जो था मिला लिए और खाने लगे। रुक्मणी आदि रानियां मन ही मन विचार करती हैं कि देखो इतना मेहनत करके बनाया था और ये ब्राह्मण ने तो सब मेहनत मिला दिया, पानी में मिला दिया, एक में ही सब कर दिया सारे व्यंजन। भोजन कराने के बाद में ले गए हैं, दरबार पर बैठे हैं, भगवान पूछने लग गए सुदामा जी ये बताओ कि विवाह वगैरह हुआ आपका? सुदामा जी संकोच करते करते बोले हाँ कृष्ण विवाह हो गया, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। ये सुशीला नाम सुना तो सुदामा जी ने, भगवान ने आगे हाथ कर दिया, बोला भाभी ने क्या भेजा मेरे? सुदामा जी का मन हुआ कि दे दें जो चावल लेके आए, भाभी ने दिया, लेकिन सोचने लग गए कि रानियां घेर करके खड़ी हैं और यहाँ पे चावल निकालूंगा तो सही नहीं रहेगा, बेइज्जती हो जाएगी कृष्ण की कि तुम्हारा मित्र इतना गरीब है, इतना कि देखो 4 मुट्ठी चावल लेके आया। सोचने लग गए अभी बात को बदल देता हूं, बाद में कहीं मौका मिला एकांत में तो दे दूंगा जाते जाते। तो बोले अच्छा कृष्ण ये बताओ कि कभी गुरु जी की याद आती है तुम्हें, गुरुकुल की याद? वो नजारा एक बार का याद करो जब हम साथ में गए थे वन में लकड़ी काटने के लिए, जोर जोर की बारिश होने लग गई थी, एक शेर ने दहाड़ लगा के हमारा पीछा कर लिया, हम दोनों भागे भागे पेड़ के ऊपर चढ़ गए
अब फिर जब ऊपर चढ़े तो ऊपर की तरफ उसी पेड़ में पहले से काला काला सांप चढ़ा हुआ था, तो उधर से वो फुफकार लगा रहा था और नीचे से शेर दहाड़ रहा था। हम दोनों बीच में फंसे हुए थे, याद है कि नहीं? भगवान ने कहा सब याद है, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? अब सुदामा जी ने सोचा कि ये तो बार बार भाभी भाभी लगा है, क्या करें? अच्छा गुरु जी तुम्हें बुलाते हैं, बोलते हैं कृष्ण को कभी लेके आओ। भैया तुम तो बहुत बड़े राजा हो गए, तुम तो कभी जाते नहीं हो, कभी चलो गुरु जी से मिला के लाओ। बोले हाँ ठीक है, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी को गुस्सा आ गया, बोले बार बार तुम भाभी भाभी लगा रखे हो, कब से मैं तुम्हें जो है बचपन की बातें कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा, नहीं तो शांत बैठो। सुनो रानियों, अब तो सारी रानियां जो है आ गई आगे। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे पति देव के बारे में कुछ बता रहा है। अब पति की बुराइयां सुनने के लिए पत्नियां तो जो है 10 कान से सुने, सब के सब आगे आ गई। हाँ हाँ बताइए बताइए क्या? सुदामा जी ने क्या बताया मालूम है? बोले तुम्हारे पति देव बचपन में गोकुल के गलियों में नंगई डोला करते। रानियों ने कहा महाराज ये कोई नई बात है क्या? बचपन में तो हर कोई नंगई डोलता, कुछ बड़ी बात बताओ, बड़ी बात। हाँ बोले एक बड़ी बात है। क्या? बोले श्रीमान जी जब गोकुल के गलियों में गोपियों के घर जाते थे, बोलते थे माखन दे दो, तो गोपियां कहती थी फोकट में नहीं देंगे, कुछ काम करोगे? काम काज करते नहीं, सुबह सुबह आ जाते हो माखन दे दो कटोरा लेकर के, माखन दे दो माखन, काम करोगे तो मिलेगा माखन। तो बोले क्या काम करना? तो बोले गोपियां पूरा मटकी भर दही परात में पलट देती थी कि कल रात को इसको ढकना भूल गई थी तो इसमें चींटियां पड़ गई, पूरी चींटी निकाल के अलग कर दोगे तो फिर तुमको जो है 50 ग्राम मक्खन दे देंगे खाने के। बोले 50 ग्राम मक्खन के लिए पूरा दिन चींटियां निकालते थे श्रीमान, पूरा दिन चींटियां निकालते। और माखन चुराया कर सब बातें बताने लग गए। तो भगवान कृष्ण बोले कि सुनो ये सब बात बताओ मत तुम, ये कोई नई बात नहीं है, सारी दुनिया जानती कि मैं माखन चुराया करता था बचपन में। और ये माखन चोरी का ही कमाल है कि आज ये सब जो है जितना दिख रही ना तुम्हें अगल बगल ये सब जो है सब माखन चोरी का ही कमाल है कि पीछे पड़ी हुई है। अब सुदामा जी जो है जब नहीं दे रहे तो भगवान से नहीं रहा गया, भगवान ने जबरदस्ती करके सुदामा जी के कांख में से पोटली निकाल लिया, जबरदस्ती। जैसे पोटली निकाले खोले उसको देखा तो फटे हुए कपड़े में बंधी हुई। भगवान मन ही मन सोचने लग गए मेरा मित्र इतना गरीब है कि इसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है खुद का, लेकिन जब से आया है तो प्रसन्न बैठा हुआ है, एक भी इसके चेहरे पे दुख कहीं दिख नहीं रहा, पश्चाताप एक भी दिख नहीं रहा। एक मुट्ठी चावल खा के मृत्यु लोक का सुख दे दिया और 2 मुट्ठी चावल खाए तो ऊपर के स्वर्ग लोक का सारा सुख दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लग गए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया, बोले सब तो दे दिया, अब मेरे को भी दे दोगे क्या? इन्हें वैकुंठ लोक भी दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? ब्राह्मणों को देने लग जाते हो तो सांस ही नहीं लेते, धीरे धीरे कह दे क्योंकि वही है। बोले ब्राह्मणों को देने लग जाते हो तो सांस ही नहीं लेते, इतना देते हो। अब भूल गए जब सोए हुए तो लात मार के गया था वो भी ब्राह्मण ही था, इतना ब्राह्मणों के भक्त बन जाते हो, सब कुछ दे डालोगे क्या? लक्ष्मण जी ने डांटा भगवान बोले तू भी भूल गई, शादी से पहले जो लव लेटर लेके आया था वो भी ब्राह्मण ही था, तभी आज द्वारिका की रानी बन करके बैठी हुई। दोनों आपस में धीरे धीरे बात कर, सुदामा जी को पता नहीं चला क्या भगवान ने दे दिया, सुदामा जी को पता नहीं क्या। इस कथा से भगवान ये शिक्षा देते हैं कि किसी को कुछ देना है तो ऐसे दो कि लेने वाले को पता ना चले। यहाँ देखो, यहाँ जितनी नोट चढ़ी हैं सब ऐसे खुली हुई चढ़ी हैं सब, क्योंकि आजकल अब ऐसे भक्त हो गए हैं कि ऐसे उसको खोलते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा पूरा खड़ी हो जाए तो दिखे कि कितने की नोट है और फिर ऐसा ऐसा करके ऐसा जो है। ये आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है जहां भी जितनी बड़ी नोट रहेगी, कोई 2000 का नोट चढ़ाएगा तो उसको फोल्ड करके कभी ना चढ़ाएगा, आज तक का रिकॉर्ड है। आजकल तो लोग जो है सोचते हैं कि हमारा नाम अनाउंसमेंट हो जाए, ये नई प्रथा चल गई। आप लोग तो फिर भी ठीक हो,
यहाँ जो है सिस्टम ये नहीं, मैंने देखा 7 दिन मुझे बड़ा आनंद आया। दूसरे जगह तो मैं कथा करने बम्बई जाता हूँ तो वहाँ पे लोग जो है 1000 रुपए देंगे तो ये सोचेंगे कि मेरा नाम बोला जाए, फिर मेरे लिए जो है तालियां बजाई जाए, ये सब अपेक्षा करते हैं लोग। आप तो फिर भी ठीक हो। यहाँ तो जो है अनाउंसमेंट वगैरह कुछ हुआ नहीं, 7 दिन में आप जो है भाव से सहयोग कर रहे हो। पंडित जी जो महाराज जो बैठे हुए व्यवस्था दान पावती रखी है, जो ना कटाएं हो कटवाएं और सहयोग करें कथा। अच्छा ये बताओ किसको किसको कथा अच्छी लगी, ईमानदारी से हाथ उठा के बोलना। आपको आपके पड़ोसी की सौगंध है, आपको आपके बगल वाले की सौगंध है अगर झूठ बोले तो। किसको किसको अच्छी लगी हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा। अच्छा कौन कौन चाहती कि हर साल कथा हो यहाँ पर, तो खाली हाथ उठाने भर से कथा ना हो। हाँ बोलो राधे राधे। खाली हाथ उठाने भर से कथा नहीं होती है, कथा में खर्चा होता है, ये पंडाल है, साउंड है, ये सब खर्चा होता है कि नहीं? सब खर्चा। भंडारे का व्यवस्था कल का है कि कैंसिल कर दिए? क्या है ना कि भी देखो ऐसा है कि ये सब जो है सब वो चल रही ना, बीमारी का समय चल रहा है और दिल्ली गवर्नमेंट ने कल जो है नियम लगाया है कि 50 आदमी से ज्यादा एक जगह दिखे तो शूट एंड साइड का। बोले राधे राधे। तो इसलिए भंडारे के लिए कल बोल रहे थे महाराज जी की भंडारा क्या करें कैसे करें, क्योंकि 50 आदमी से देखो मैंने बहुत जगह कथा किया है तो मैं देखता हूं कि कथा में भले लोग ना आए लेकिन खाने वाले के दिन लंबी भीड़ लग जाती है। जिस दिन भंडारा रहता है उस दिन भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ एक माता जी 7 लोगों को लेके आई भंडारे के दिन अपने साथ में, 7 जन को। तो मैंने कहा ये 7 को क्यों लेके आई, अकेले आती खा के चली जाती चुपचाप। बोली महाराज जी 7 दिन कथा सुनी, फोकट में थोड़ी ना आई। 7 दिन सुने इसलिए खाने के लिए 7 लोगों को लेके। तो भंडारे वाले के दिन बहुत भीड़ हो जाती है। ये तो हंसी मजाक की बात है, अच्छा है भगवान का प्रसाद, जितना ज्यादा लोग खाएं उतना अच्छा है। तो देखो क्या है ना कि इस समय थोड़ा माहौल सही नहीं है, तो वो तो ठीक है कि कथा के बीच में बारिश नहीं हुई, नहीं तो कथा से 2-3 दिन पहले तो खूब बारिश होती थी। और मैं यहीं वृंदावन में था, पास में 200 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो मैं देखता था न्यूज वगैरह, दिल्ली में रोज बारिश हो रही। मैं सोचा कैसे कथा होगी, लेकिन भोले बाबा की कृपा हुई और ऐसे कथा हो गई। देखो आप सबका बाबूजी का आशीर्वाद से ऐसे कथा हुई, एक दिन भी कोई किसी भी तरह की बाधा नहीं आई। ये सब आप लोगों के भक्ति भाव है, आप सब भाव से सुने हैं। एक बार अपने लिए ताली जरूर बजाओ, और किसी के लिए बजाना या ना बजाना, अपने लिए जरूर बजा लिया। कल भंडारे का जो है प्रसाद जो भी यथाशक्ति यथाभक्ति जो व्यवस्था होगी कल यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी जो है समय का जो भी रहेगा वही अनाउंसमेंट कर देंगे लास्ट में। सुबह पहले हवन होगा, हवन करने से जो एंटीवायरस है वो खत्म होंगे जब आसमान में उड़ेगा तुरंत। हवन बहुत जरूरी है। कितने बजे हवन होगा कल? 9 बजे। 9 बजे से कल यहाँ आप लोग आइए। हवन भले 12 बजे शुरू हो, लेकिन 9 बजे आ जाओ। क्योंकि सार्वजनिक काम देरी जरूर होती है। कई जगह ऐसा होता है 9 बजे के अनाउंस बन के 12 बजे शुरू करते हैं, पर यहाँ टाइम टू टाइम होगा, क्योंकि यहाँ कथा भी टाइम टू टाइम हुई है। 1 आध दिन लेट हुआ है थोड़ा शुरू में। कल 9 बजे आइए और सब लोग हवन करके। अभी शाम को भंडारा रहेगा, शाम को 2 बजे से भंडारा चालू। पहले हवन करो, फिर पहले स्वाहा फिर आहा, अब फिर मन पड़े तो बाहा, अन्ना मन पड़े तो कोई बात नहीं। स्वाहा आप लोग को करना है, पंडित जी करवाएंगे, और आहा भी आपको ही करना है। भोजन बनेगा ही भंडारा।
अब बाहर दक्षिणा के लिए हम भी आएंगे कल, अगर रहे तो इच्छा हो तो दक्षिणा भी आप लोग चढ़ाइएगा, दीजिएगा ब्राह्मणों को, और न इच्छा हो तो कोई बात नहीं है। स्वाहा आहा दो चीज तो जरूर हो। एक बार भाव से बोलिए राधे राधे। मेरी इच्छा है, देखो मैं 10-12 साल से कथा कर रहा हूं, और जहां अच्छे श्रोता होते हैं वहां मैं अपनी इच्छा बताता, हर जगह नहीं बताता। आप लोग जो है अच्छे से, मेरी इच्छा है, मैं कथा जो है पैसे रुपए के लिए नहीं कर रहा हूं कि बड़ा आदमी बन जाऊं, इसके लिए नहीं, बहुत कि बड़ा आश्रम बन जाए, बड़ी जो है ये सब नहीं। मेरी इच्छा ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइव टेलीकास्ट कथा हो चैनलों में, आस्था संस्कार में, बड़े बड़े चैनल में लाइव टेलीकास्ट। तो इसके लिए आप सब कामना करिए, ठाकुर जी से प्रार्थना करिएगा, यही मेरे लिए दक्षिणा होगी सबसे बड़ी। और राधे 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 राधे। तो जो लोग चाहते हैं कि हर साल कथा हो, वो यहाँ पर जो है मंदिर में बाबूजी हैं, बाबूजी के साथ में सब लोग जो है एक लंबी लिस्ट बनाओ, उसमें सब लोग बोलो राधे राधे। लिंटर डालने का, हाँ जय हो। जय जय श्री राधे। जी जी ये आप लोग जो है, मैं तो कथा की बात किया, कोई लिंटर कोई कमरा, सब इस चक्कर में पड़ गए आप लोग। हाँ चलिए अब बैठ जाइए, बैठिए, हाँ बैठिए, लिंटर पड़वा देंगे, लिंटर पड़वाएंगे। हाँ लिंटर पर अब लिंटर में जितना खर्चा आएगा मेरी संस्था की तरफ से, विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं दे रहा हूँ, आप लिंटर पड़वाओ, जितना खर्चा होगा मैं दे रहा हूँ मेरी संस्था की तरफ। जो भी लिंटर में खर्चा होगा मेरी संस्था जो है विश्व उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मैं पूरा लिंटर का पैसा मेरे तरफ से। राधे राधे। सुदामा जी को कर लें, सुदामा जी को, नहीं तो अभी शुरू करें, बोलो राधे राधे। आज माता जी कहाँ रहती हैं? हाँ? हो गया, कथा सुनना सार्थक हो गया आपका, हो गया। और कहीं लिंटर डलवाना हो तो बताइए, और कहीं डलवाना है तो बताइए। बस इसी में ठीक है, पड़ गया लिंटर, पड़ गया, पड़ गया।
जब लिंटर हो जाएगा तब। हम टेलीकास्ट हो रहे हैं, इधर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये इधर कैमरा लगा है। हाँ ये बोलो राधे राधे। अब थोड़ा जो है सुदामा जी को आगे बढ़ाएं, बाद में नहीं तो लिंटर बाद में पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। 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 बेसहारों का सहारा बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने तेरे बरसाने में है। बोलिए राधा रानी की। सुदामा जी को भगवान ने खूब स्वागत किया है। कई दिन तक सुदामा जी रुक गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। भगवान ने सुदामा जी को जाने के लिए बोला कि आप जाओगे नहीं। जब सुदामा जी को भगवान जाने के लिए बोलते हैं, तब सुदामा जी को अपने बच्चों की याद आई और अपने घर की ओर चलने के लिए सुदामा जी तैयार हो गए। भगवान ने सुदामा जी का जो फटी हुई धोती थी, वो धोती दे देते हैं कि आप ये पहन लीजिए और मेरी धोती जो है वो दे करके। सुदामा जी मन ही मन विचार करने लग गए, कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं, जो धोती दिया तो भी उतरवा ली। फिर सोचने लगे कि हो सकता है कि एकाध सोने का बिस्किट जेब में डाला हो और रास्ते में बाहर जाए तो एकांत में दे दे। ये उम्मीद में थे। बाहर गए, उधर कृष्ण भगवान गले लगाए और विदा कर दिए, कुछ नहीं दिए। सुदामा जी मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं। क्वाहम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम पररंभितः। कहा मैं दरिद्र निर्धन पापी और कहां श्री कृष्ण, लेकिन कितना स्वागत किए मेरा, कितना सम्मान। सुदामा जी जब गए अपना, जहां उनका घर था वहां राजमहल बना, दूसरी द्वारिका नगरी बनी हुई है। जहां पहुंचते हैं, सुदामा मंजिल देखी डरे, यह तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महाल खड़े। मन ही मन विचार करने लग गए कि एक पत्नी थी, 4 बच्चे, वो भी
कृष्ण से मिलने के चक्कर में चले गए और बनने गए थे अमीर। जो बच्चे और पत्नी थी वो भी गायब। यहाँ छोटा सा घर था, राजमहल बना हुआ, पता नहीं किसने अवैध कब्जा कर लिया। जाके देखा जैसे द्वारिका में पहरेदार लगे, उधर इधर भी पहरेदार लगे हुए हैं। उनसे पूछा भैया ये किसका घर है? बोले सुदामा जी का घर है। तब घबरा गए, बोले सुदामा, लेकिन मेरा नहीं हो सकता। मेरा इतना बड़ा घर कैसे? मैं तो बनवाया ही नहीं, तो कहां से बनेगा? घर तो बनवाना पड़ता। बोले कोई सेठ जी होंगे, उनको जगह अच्छी लगी होगी, मेरी पत्नी को कहीं दे दिए होंगे एक आध कमरे और यहाँ पे अपना घर बनवा लिया। बोले अच्छा ये बताओ सुदामा सेठ जी कहाँ मिलेंगे? द्वारपालों ने कहा वो सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण है, द्वारिका गए हुए हैं 1 हफ्ते पहले। तब सुदामा जी ने सोचा कि द्वारिका भी मैं गया हूं, ब्राह्मण भी मैं हूं, सुदामा भी मैं हूं, लेकिन घर मेरा नहीं हो सकता। सोचे कि हो सकता है कोई ब्राह्मण हो, बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, धनवान हो, रोज द्वारिका जाता हो, जब मन पड़ता हो तब जाता हो, आ जाता हो। तब सुदामा जी के मन में आया कि चलो सेठ नहीं है तो क्या हुआ, सुदामा जी नहीं है तो क्या, उनकी पत्नी तो यहाँ होगी अंदर घर में, उसको बुलाते हैं जो इस घर की मालकिन है, और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरा ही घर है कि किसी और। बोले अच्छा ये बताओ इस घर की मालकिन है? बोले हाँ वो अंदर है। उनको बुला सकते हैं क्या 2 मिनट के लिए? बोले बिल्कुल। जा करके सुशीला जी के पास में समाचार दिया कि एक गरीब ब्राह्मण आया है, मिलना चाहता। अब सुशीला जी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तो राजमहल भगवान ने बनवा दिया, अब पति देव जैसे गए थे वैसे ही आ रहे होंगे, ये उम्मीद नहीं थी। सोचा था कि रथ में बैठा करके आएंगे, जय जयकार होती हुई। ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे गए थे वैसे लौट आए, ये उम्मीद नहीं थी। तो सोची कि कोई गरीब ब्राह्मण आया होगा भिक्षा मांगने के लिए, तो आ गई जो है, बोली चलो देख लेते हैं कौन है। आ करके सुशीला जी सुदामा जी के पास पहुंची। उससे पहले सुदामा जी ने दूर से ही उनको देखा। अब पहले वाली सुशीला नहीं रही, कायाकल्प हो गया है। ऊपर से नीचे तक आभूषण जेवर पहने हुए और एकदम चमचमाती हुई साड़ी पहने हुए, और चलती हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम संगीत के सुंदर जो है स्वर सुनाई दे रहे हैं, जैसे जेवरों में से आवाज आ रही है। सुदामा जी ने देखा, दूर से ही समझ गए, बोले ये सुशीला नहीं है। जाने लग गए तो द्वारपाल ने कहा रुको, अभी तो बुलवा रहे थे, अब पास में नहीं आई तभी चल दिए। सुदामा जी बोले हो गया, अब समझ गए हैं तो अब रुक के कोई फायदा नहीं, जा रहे। तो जैसे जाने लग गए तो सुदामा जी तो नहीं पहचान पाए, लेकिन सुशीला पहचान पाई। क्यों? क्योंकि सुदामा जैसे गए थे वैसे ही तो पहचान गई। तो सुशीला जी ने कहा कि पति देव कहाँ चले जा रहे हो? अरे आवाज से तो जानी पहचानी सी लग रही है। घूमे सुदामा जी। फिर सुदामा जी सोचने लग गए कि मैं मेरी पत्नी के बारे में ज्यादा दुखी हूँ, ज्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए किसी की भी आवाज मुझे मेरी पत्नी जैसी लग रही है। ये बोले मेरी पत्नी नहीं, चले जा रहे। तो पीछे से जा करके पैर पकड़ लिया सुशीला जी ने, पति देव कहाँ जा रहे हो छोड़ दो। तब गौर से देखा ऊपर से नीचे तक और पहचान गए। बोले सुशीला तुम? बोले हाँ। बोले ये क्या हो गया सब? बोले ये सब कृष्ण की कृपा। तो सुदामा जी ने कहा तुम पे तो बहुत बड़ी कृपा करी, मेरी तो धोती भी उतरवा लिया। इससे स्पष्ट ये हो गया कि ये जो भी दिया तुम्हारे लिए दिया, मेरे लिए नहीं दिया। मैं जैसे गया था वैसे ही भेज दिया मुझे, इसका मतलब कि मुझे कुछ दिया नहीं उसने, तुम्हारे लिए दिया। तुम रहो, मौज मस्ती करो, बच्चों को देखो देखो, पढ़ाई लिखाई कराओ, और मैं चला भजन करने के लिए, मुझे इधर रहना है। सुदामा जी चल दिए तो पत्नी भी जो है उनके पीछे पीछे जा रही, एक एक करके जेवर उतार के फेंक रही, एक एक करके उतार के फेंक रही और चलती जा रही पीछे पीछे। अरे बोले तुम कहाँ आ रही हो? बोले हम भी जहाँ तुम चलोगे वहीं। बच्चे भी पीछे पीछे चल गए। क्षण में सारा सुख वैभव छोड़ करके और घर के बाहर निकल के चल दिए जंगल की ओर, पूरा परिवार। इतने में अंदर से आवाज आई सुदामा।
पीछे मुड़ करके देखा तो बंसी वाला वहीं प्रकट हो गया, मुरली वाले खड़े हैं बंसी वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं। तो बोले भजन तो यहाँ भी कर सकते हो। बोले यहाँ नहीं लगेगा, इतना चकाचौंध में कहाँ भजन होगा। अरे बोले ये प्रसाद है मेरा, इसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, यही भजन में मन लग जाएगा। जो भी खरीदो, जो भी दुकान में से, सब पहले भगवान को अर्पण करो, प्रसाद बने। जब वो प्रसाद बन जाएगा तब उसको धारण करो। आजकल हम लोगों की आदत ये हो गई कि दुकान में खरीदे, वहीं कांच के सामने खड़े होकर पहन भी लिए। सही बात है कि नहीं? मैंने देखा दुकानों में माताएं जाती हैं जेवर खरीदने के लिए, नाक का नथनी खरीदा, कान का बाली खरीदा, और वहीं दुकान में कांच के सामने खड़े होकर पहन लिया। अब पुराने वाले को पैक करा के ले आए। भगवान को अर्पण नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम होता। एक माता जी ने लंबी वाली नथनी खरीदा, ऐसे उसमें लटक रहे। आजकल लटकने वाली आ गई ना, बड़ी नथनी, जितना ही बड़ा उतना ही ज्यादा खतरा। और कान में 3 स्टोरी का वो झूमक, 3 स्टोरी, 3 फ्लोर का, 3 महले वाला वो आता है ना झूमक, आता है झूमक, 5-5 महले के। एक माता जी थी, कथा में आती थी, मैं उनको रोज देखता, ऐसे आगे बैठती थी तो नजर पड़ जाती। पहले दिन कथा में आई तो 1 महले का झूमक पहन के आई, दूसरे दिन आई तो 2 महले का, तीसरे दिन 3 महले का, और 7वें दिन जब आई तो 7 महले का झूमर। महिला का मतलब समझते हो? पहले बड़ा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यहां तक लटक गया वो। अब एक दिन किसी जो है, हर जगह चोर होते ना, टपोरी लोग हर जगह, जैसे वो 7 महले का हिलाते चली जा रही थी ताजमहल जैसे। अब मारा झपट्टा तो एक हाथ इधर कान में मारा तो कान आधा उखाड़ के ले गया, और नाक में भी वैसे लटकदार पहनी थी तो नाक में भी सुरपनखा बन गई, इधर से भी बहरा, इधर से भी बहरा। चली बहाते जा रहे, लौट के आई रोते रोते मेरे पास में, महाराज ले गया आज। मैंने कहा और पहनो 8, तो ठीक था, 8 महले, 8 दिन की कथा नहीं थी, नहीं तो 8 महले की पहन के आती। भगवान को भोग लगाया नहीं, सीधा दुकान में से खरीदा और पहन लिया। तो यही होगा, फिर सुरपनखत बनने में देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने सब त्याग दिया, लेकिन भगवान कहते प्रसाद है मेरा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, पट प्रसाद और भूषण धरही। जो भी लाओ पहले भगवान को अर्पण करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खाली कहने भर की तो बात है, ले छोड़ ही ना रहे हैं, तो कहने में क्या जाता है? खाली कहने की बात है कि तेरा तुझको अर्पण, थोड़ी ना लेकर के जा रहा है। बस बोलो कि बस पाइए प्रभु पाइए, हो गया। पर आजकल के भक्त ऐसे हैं कि अगर पाने भी लग जाएं गलती से प्रभु प्रकट होके, तो उसमें भी तकलीफ हो, हाथ पकड़ लेंगे, कह रहे हमने तो अपने लिए ही बनाया था, तुम जो है वो कथा सुनाया था ना एक दिन, एकादशी वाली कथा। सुदामा जी भगवान का भजन करते करते ऐसे जो है कथा, राजा परीक्षित को और सारी कथा। 3 देवताओं में से सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है, ये कथा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुखदेव जी ने कहा भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, शिव जी परम दयालु हैं, शिव जी के जैसा कोई देवता है ही नहीं, बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। एक भक्त उसने वरदान मांगा, रखूं जल करके राख, जिसके सिर में हाथ रखूं जल करके राख हो जाए, जिसके सिर में हाथ रखूं जल के राख हो जाए, ऐसा वरदान मांग लिया। भोले बाबा भांग के नशे में तो कुछ सोचा विचारा नहीं, बोले तथास्तु, ऐसे ही होगा, तुम जिस पे हाथ रखोगे वो जल के राख हो जाएगा, जिसके सिर पे। अब उसने पार्वती जी को देखा, शिव जी के बगल में खड़ी थी, पार्वती जी को देख के मोहित हो गया, तो सोचने लग गया शिव जी को जला दूं और पार्वती को ले चलूं, रोटी बनाएगी घर में।
तो शिव जी को जलाने के लिए खड़ा हो गया, ऐसे हाथ किया शिव जी की तरफ ऐसे। तो शिव जी बोले क्या करते हैं? बोले देख रहा हूं वरदान सही है कि झूठा। अरे भोले बाबा बोले पागल, हमारा वरदान कभी झूठा नहीं होता, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। हाँ, भोले बाबा भाग रहे हैं और वो पीछे पीछे लगा भोले बाबा को जलाने के लिए, ऐसे दोनों हाथ करके भाग रहा। अब भोले बाबा भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब भागते भागते जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। आज फंस गया बाबा। भगवान ने ऊपर से देखा भाग रहे हैं शिव जी, तो भगवान देख करके मुस्कुराए कि आज फंसा है। बहुत वरदान देता है, भांग के नशे में जिसको पाया जो वही तथास्तु तथास्तु। लेकिन भोले बाबा ने कहा आज बचा लो, आज के बाद नहीं दूंगा। भगवान बोले और वरदान दे दो। कुछ सोचते भी, आज बोले आज के बाद अब जो भी वरदान बगैर सोचे विचारे न देंगे, आज बचा लो। तो भगवान ने क्या किया कि कन्या का रूप धारण करके, एक लड़की का रूप धारण करके, और बीच रास्ते में आके प्रकट हो गए। आकर के उसका रास्ता रोक लिया, वो भस्मासुर का रास्ता रोक। बोले अरे रुको रुको रुको, कहाँ चले जा रहे? अपने दुपट्टे में से भगवान उसको हवा करने लग गए। अरे उसने कहा चलो साइड में, हवा खाने का टाइम कहाँ, हम उसको जलाने जा रहे हैं, उसको जलाने के लिए। बोले कहाँ? अच्छा तुमको भी वही वरदान दे दिया क्या जलाने वाला? बोले तुमको कैसे पता? बोले 6 महीने पहले हमको भी वरदान दिया था, यही वरदान। भगवान बात बना रहे हैं झूठ बोल बोल कर। बोले 6 महीना पहले हमको भी यही वरदान दिया था, जिसके सिर में हाथ रखो जल के राख हो जाए। बोले ये देखो ये देखो, ये हाथ रख रख के थक गए, हथेली के बाल उड़ गए, धुआं तक नहीं निकला, जलने की बात छोड़। अच्छा बोले वरदान झूठा? बोले 100% झूठा। बोले मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत जादू टोना जानता है ये, लेकिन जब कोई इसकी तपस्या करे तो ये जो है जादू टोना ऐसा कर, एक ही वरदान है इसके पास, यही हाथ रखो जल करके रख। मैं आई थी भजन करने के लिए कि मुझे एक सुंदर वर चाहिए था विवाह करने के लिए, मुझे ऐसे इसने जादू टोना किया कि मैंने भी वही वरदान मांग लिया, जल करके राखो। महाराज आज तक परेशान हूं, धुआं तक नहीं निकला, गरम तक नहीं लगा, थोड़ा सा फबका निकल जाए। भगवान की बात में आ गया वो। अजय बताओ सच कह रहे हो ना? बोले बिल्कुल सच कह रहे। झूठा तो नहीं? बोले नहीं झूठा नहीं है। तुमको भगवान ने इतना बड़ा सिर दे करके रखा हुआ, पढ़े लिखे लग रहे हो, समझदार लग रहे हो, लेकिन फिर भी बेवकूफी वाला भागे चले जा रहे हो। अपने सिर में हाथ रख के देखो ना कि आग लगती है कि नहीं लगती। उसने कहा अच्छा पागल समझ रखो, अपने में रख लिया, जल गया तो। भगवान बोले कि थोड़ा ऊपर रखना, जलने से पहले धुआं निकलेगा, गर्म लगेगा, कि ऐसे जल जाओगे। उसने सोचा हाँ बात तो सही कह रही है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं ऐसा वरदान है कि ना धुआं निकलेगा ना गरम, और जैसे टच होगा वैसे जल करके राख हो जाएगा। अब भगवान उसको बोले कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे। उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा। बोले कैसे लग रहा है? बोले बताओ गरम। बोले 19-20 का भी फर्क नहीं। भगवान बोले तू थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे। अब बताओ अब कैसा लग रहा? बोले सच बताऊं एक भी गरम नहीं लग रहा। भगवान ने कहा सावधान रहना, अगर जल गए तो बाद में दोष मत देना फिर कि बताया नहीं था, जैसे गरम लगे वैसे हटा लेना। अब सुनो, आज अगर तुम बच गए तो भी दोनों लोग मिल करके पकड़ेंगे और खूब मारेंगे, बोलेंगे शर्म नहीं आती, दुनिया को बेवकूफ बनाते, थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे करा करा करके। और भगवान ने उसको कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम रख लो। और जैसे उसने हाथ रखा वैसे जल करके राख हो गया, धूं धूं करके धुआं निकलने लग गया, भस्म की ढेर में परिवर्तित हो गया। भोले बाबा छिपे हुए थे पेड़ के वृक्ष के आड़ में, निकल करके आए। आ करके भोले बाबा ने प्रणाम किया भगवान। भगवान बोले पार्वती अम्मा कहाँ है? अरे बोले महाराज उन्हीं के वजह से तो मुसीबत आई थी, होंगी कहीं, वो ना होती तो आज ये दुर्गति ना होती। पूरा दिन भगाया, आप भी आए तो देर करके आए, 1-2 मिनट और ना आते तो मैं गिर जाता और ये जला देता। 2 मिनट और ना आते तो बस भाग भाग के थक गया। तो ऐसे जो है भोले बाबा दयालु हैं, बड़े कृपालु भोले बाबा। डम डम डमरू के बजवैया भोलेनाथ,
अरज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजबैया भोलेनाथ रज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू की बजबैया भोलेनाथ अरज सुनो त्रिपुरारी। डम डम डमरू के बजबैया भोलेनाथ रज सुनो त्रिपुरारी। काशी में विश्वनाथ विराजे जहाँ शंभु की नगरी। जहाँ शंभु की नगरी, जहाँ शंभु की नगरी। यह गंगा मैया ले रही है लो रज सुनो त्रिपुरा। वो जहाँ गंगा मैया ले रही हिलोर रज सुनो थोड़ा तालियां बजाइए, ताली